हाय, माई सेल्फ जिमी सर। आज हम देखेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे स्टैंडर्ड 10th में हो या कोई भी स्टैंडर्ड में हो, आप ये रूल्स फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सेक्शन, विच एवर द सेक्शन यू आर कॉन्फिडेंट इन, आप वो सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि इधर बच्चे ने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है। ओके, एज यू कैन सी आंसर नंबर 47 बीच में लिखा है और वो बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है ताकि चेकर को ईजिली मिल जाए, दिक्कत ना हो कौन सा नंबर का आंसर है। ऑल द आंसर्स आर रिटन परफेक्टली इन पॉइंट्स। ऑब्वियसली साइंस में रिएक्शंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो एज यू कैन सी केमिकल रिएक्शन को बॉक्स पे हाईलाइट किया है। सो दिस इज़ वेरी मस्ट व्हेन यू आर राइटिंग योर साइंस पेपर। इधर देखिए यूजेस लिखा है, तो यूजेस भी प्रॉपर पहले मेंशन किया है एंड देन उसको पॉइंट में लिखा है। ठीक है, अब ये आंसर देखिए, ये आंसर में कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन हमेशा आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके ही लिखना है ताकि चेकर को इजी लगे चेक करने में। और आप देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन है। ये वाला आंसर देख लीजिए, डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ किया है, लेबलिंग एकदम परफेक्ट है, एकदम नीट एंड क्लीन है। अगेन द आंसर्स आर रिटन इन अ पॉइंट फॉर्म। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर एसएस हो, साइंस हो, इट इज़ मस्ट कि आप पॉइंट्स में ही आंसर लिखिए। ओके, अगेन सी हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन वाला आंसर है, तो कितनी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है आप देख सकते हो। ओके, देन न्यू सेक्शन ऑलवेज ऑन अ न्यू पेज। कोई भी नया सेक्शन आप स्टार्ट करो, नए पेज पे ही स्टार्ट करना है। जो पेज अधूरा रह गया है उस पर आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, नाउ अगेन यू कैन सी इधर बच्चे ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। दैट इज मस्ट व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट कीजिए। अगेन देखिए केमिकल रिएक्शंस जो है उसको परफेक्टली बॉक्स बनाया गया है। अगेन ओवर हियर the neat diagram with proper labeling and each and every label parts is clearly mentioned in the answer. See, this is the male reproductive system diagram, बढ़िया सा ड्रॉ किया है, लेबलिंग परफेक्ट है। और ना कि सिर्फ लेबलिंग परफेक्ट है, जो कुछ भी लेबल किया गया है उसको परफेक्ट पॉइंट में रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद उसका काम फंक्शंस जो है वो सब मेंशन किया गया है। अगेन सी कंपैरिजन वाला आंसर है, तो कितनी बढ़िया तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगेन डायग्राम वाला आंसर है, वॉट एवर द रेज दैट आर मेंशन इन द डायग्राम इट इज बीइंग क्लियरली मेंशनड ओवर हियर, और उसके बाद उसका डिटेलिंग में आंसर लिखा गया है। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू फील दैट योर आंसर इज नॉट करेक्ट, इफ यू वांट टू कैंसल इट डाउन, आपको मल्टीपल लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, आइदर विद पेन और आइदर विद पेंसिल। आप सिर्फ एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सी ओवर हियर द न्यूमेरिकल इज वेरी वेल रिप्रेजेंटेड, perfect use of page. Okay, again new section on a new page, clearly you can see the answer 25 very well represented, चेकर को दिक्कत ना हो। आंसर 26, 29 2 मार्क का आंसर है, तो भी डायग्राम इज मस्ट। इफ डायग्राम इज नेसेसरी, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, आप देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसका नाम भी आपको लिखना है कि कौन सा डायग्राम आपने ड्रॉ किया है। ओके, सी दिस इज सेक्शन ए, 1 मार्क क्वेश्चन जिसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं। 1 to 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 7 to 12 फिल इन द ब्लैंक्स होता है, 13 to 16 ट्रू और फॉल्स होता है, 17 to 20 आंसर इन 1 वर्ड एंड 21 to 25 मैच द फॉलोइंग। लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है, आराम से मालूम पड़ जाता है चेकर को कि यार 1 to 6 पर्टिकुलर डिफरेंट टॉपिक है, 7 to 12 अलग टॉपिक है, 13 to 16 एंड सो ऑन। सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर पेपर, ताकि जो चेकर है उनका काम थोड़ा आसान हो जाए। और सिर्फ साइंस में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में, और सिर्फ स्टैंडर्ड 10th में नहीं, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, आपको ये फॉलो करना है।